विधायक चौहान के प्रयासों से 4 लेन मार्ग की स्वीकृति। जावरा उज्जैन मार्ग को 4 लेन करने की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने 14 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र सौंपा था, जिसमें नागदा खासरोद विधानसभा में किए जाने वाले अति आवश्यक विकास कार्यों का उल्लेख किया था, जिसमें बिंदु नंबर 3 में जावरा उज्जैन मार्ग को 4 लेन करने की बात भी शामिल थी। विधायक डॉक्टर चौहान ने बताया कि जावरा उज्जैन मार्ग को 4 लेन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं आएंगे। भोपाल में मंत्रिमंडल की बैठक में उज्जैन व नागदा क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को ध्यान में रखते हुए 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 190 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे को बनाने की मंजूरी मिली है। इस हाईवे के माध्यम से उज्जैन व नागदा जावरा से गुजर रहे 8 लाइन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएंगे। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विधायक ने क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार माना। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कल संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में जावरा उज्जैन 4 लेन सड़क की स्वीकृति प्रदान की है। मैं पूरे मंत्रिमंडल को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद इस क्षेत्र की जनता की ओर से देना चाहता हूं कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की इस मांग को महत्वपूर्णता से लिया। जब पहली बार वो नागदा आए थे तो मैंने जनता की ओर से उनके समक्ष इस मांग को रखने का काम किया था और हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने इसको तत्काल स्वीकृत करते हुए और इस सौगात को देने की बात कही है। घोषणा करते समय भी उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र इसको बनाने का काम प्रारंभ करवाऊंगा, मैं खुद भूमि पूजन करने आऊँगा। अब मैं पुनः उन्हें आमंत्रित करूंगा कि शीघ्र वो नागदा आए और इसके निर्माण का भूमि पूजन करें। आम जन के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रसन्नता का विषय है। काफ़ी वर्षों से, विशेषकर कोरोना काल के बाद, कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज नागदा खाचरोद में बंद हुए थे, ट्रेनें बंद हुई थी और इस कारण खाचरोद के लोग पश्चिम एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग खाचरोद में कर रहे थे। माननीय सांसद जी के प्रयासों से वो मांग पूरी हुई है। पश्चिम एक्सप्रेस खाचरोद में रुकना प्रारंभ होगी। मैं सभी आम जन को, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम लोग पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहे थे, कोरोना काल के बाद पैसेंजर ट्रेन में भी किराए में एकदम वृद्धि की गई थी ताकि यात्रियों का आवागमन उसमें कम रहे, लोग कम जाएँ। कोरोना काल के बाद वो यात्रा वृद्धि समाप्त नहीं हुआ था। अभी रेलवे ने माननीय सांसद जी के माध्यम से हम लोगों के जो लगातार प्रयास चल रहे थे उस पर निर्णय करते हुए अब उन्हेल, लोदा, असलाउदा इन रेलवे स्टेशनों से जो नागदा और उज्जैन और रतलाम की तरफ जाने वाले लोग होंगे उनके किराए में वापस कटौती की है और पैसेंजर ट्रेन में जो अधिक रेल किराए का भरण लोगों को करना पड़ता था उससे लोगों को लाभ मिलेगा। स्वच्छता प्रेरणा समारोह में सफाई मित्रों का किया गया सम्मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में 8,500 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसका ऑनलाइन प्रसारण डे केयर सेंटर में प्रसारित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। नायब तहसीलदार जी मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। हमारे मेला समिति के अध्यक्ष आदरणीय रावल जी का स्वागत है और हमारे गौरव भाई का स्वागत करें। इस आयोजन की मुख्य बात यह है कि ऐसे हमारे और कार्य क्षमता के चलते हमारा पूरा शहर स्वच्छ रहता है। ऐसे जो हमारे स्वच्छता मित्र जिन्होंने एक प्रेरणा पूरे समाज को, पूरे शहर को दी, ऐसे कुछ प्रमुख स्वच्छता मित्रों का सम्मान हम करने वाले हैं और इस सम्मान की बेला को हम शुरू करें उसके पहले प्रधानमंत्री जी और माननीय मोदी जी का एक ही सपना है, मोदी जी और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का, कि किसी भी तरह ये पूरा देश और प्रदेश साफ सुंदर स्वच्छ हो, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। जिस प्रकार विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं उस सब के लिए हम सबका स्वस्थ रहना, हमारा देश प्रदेश और हमारे नगर का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो उस कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम रखा है स्वच्छता प्रेरणा समारोह। आज हम हमारे सारे
जो हमारे मित्र हैं, जो हम उसको हमारे इस कार्यक्रम में हमारे भागीदारी बने, हमारे लाभ बने, उस नाते को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में जो अभिन्न भूमिका निभाते हैं, इसे हमारे सारे हमारे जन सेवक मित्र का आज हम सम्मान करेंगे और सम्मान करने के बाद उनको सम्मान समारोह प्रमाण पत्र बांटेंगे। नगर पालिका द्वारा जो जो उनको सुविधा देती उस सुविधाओं में प्रमुख रूप से उनको हम स्वेटर बांटते हैं प्रति 3 वर्ष में, और एक बार रेनकोट बांटते हैं। तो आज वो स्वेटर और रेनकोट भी बांटने हम यहाँ से हमारे अभी के द्वारा उन हमारे मित्रों को रेनकोट और स्वेटर भी बांटा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए, मैं आप सबका नगर पालिका ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इस भारतीय जनता पार्टी की परिषद को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि पूरे देश को स्वच्छ और स्वस्थ दोनों बनाना है, उसमें हमारे स्वच्छता मित्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और निश्चित तौर पर सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर ठंड हो, बारिश हो, गर्मी में आप अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, परंतु फिर भी अभी भी इस नागदा को जो स्थान मिलना चाहिए उसमें जहां आपकी भूमिका तो पूर्ण रूप से, पर नगर की जनता की भूमिका भी इसमें तय होना चाहिए। कई बार जब मैं पार्षद था तो कई बार एक उदाहरण देता हूं कि लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं तो वो नीचे बाल्टी में नीचे आके कचरा नहीं डालते, वो गली में पीछे भी कचरा डालते। फिर वो जब गली भर जाती कहते भैया सफाई नहीं हो रही। मेरा सभी स्वच्छता मित्रों से और गौरव जी से इस निमित्त आज का एक कार्यक्रम भी आयोजित है। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेश जी, यहाँ उपस्थित SDM साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, यहाँ इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना भूलने वाले हमारे इस पूरे अभियान के भाई गौरव भाई, और इस पूरी व्यवस्था को ठीक संचालन करने में भाई OP भैया, उपस्थित सभी यहाँ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति मीडिया के बंधुओं, भारत की सरकार से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश की सरकार भी संपूर्ण देश भर की सरकार है स्वच्छता के माध्यम में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है, मगर स्वच्छता के मामले में संपूर्ण देश भर की सरकारें अग्रणी भूमिका निभा रही। और हमारी अपनी सरकार तो लगातार, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इसमें अपनी अग्रणी भूमिका में है। उसका प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश के कई शहर हैं, इंदौर ही नहीं, इंदौर के अलावा कई शहर हैं, हमारा नागदा भी इसमें गिनती में आता है। आज के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज संपूर्ण प्रदेश के हमारे स्वच्छता मित्र कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जो एक अभियान चला रहे हैं, इस अभियान के बाद आने वाले समय में निश्चित रूप से इन मित्रों के बारे में सरकार ने बहुत विचार किया है। और हमारे एक नाम गुलाम बिट्टू भैया, जिनको सभी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ में यहाँ पर सम्मानित किया है। मूल उद्देश्य स्वच्छता को लेकर है और पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। एक प्रतियोगिता कायम की गई है पूरे देश में, नगर पालिकाओं को लेकर, शहरी क्षेत्रों को लेकर, कौन नंबर 1 रहेगा। और इस प्रतियोगिता का जो प्रभाव देखने को आया है, अनेक लोग, न केवल हमारी नगरीय निकाय बल्कि आम जनता भी इसमें जागरूक हुई है। हमारे जो प्रयास रहे हैं, उन प्रयासों में इस काम को जो महत्व दिया गया है, उसका महत्व हम इसी बात से लेकर चलते हैं कि हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अनेक अवसरों पर स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर इस बात का संकेत दिया है कि इस उद्देश्य को लेकर कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। और यही एक उनके लिए, हमारे स्वच्छता मित्रों के लिए एक प्रेरणादायी संदेश है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो काम किसी भी रूप में छोटा नहीं है और उसमें किसी प्रकार की कोताही भी न की जाए। हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करें। हालांकि कहने को तो काम छोटा सा लगता है कि हमें साफ सफाई काम में संयोजित है, लेकिन इसके परिणाम हमारे लिए क्या रहेंगे।
लोगों के जीवन को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इनके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यापक है। अगर हमारा शहर नगर साफ स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो नगर के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उन नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बसें बंद हो गई थी और दूसरे जो वाहन बंद हो गए थे, अनेक प्रकार के ऐसे काम जिनसे प्रदूषण फैलता था, वो प्रदूषणकारी संस्थाएं बंद हो गई। तो उसका प्रभाव ये रहा कि हमारे जो दमे के मरीज हैं, श्वास के मरीज हैं, इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। साथ में मास्क भी लगाए। तो ये एक छोटा सा संदेश है कि धूल, धक्कड़, गंदा पानी, प्रदूषण वाली हवा, अगर हम इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर पर आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही लाभकारी प्रभाव हमें पड़ना दिखाई देगा। तो हमारा बस स्वच्छता मित्रों से बस यही कहना है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ आप लोग संपादित करें। प्रदेश की सरकार, नगरीय निकाय, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा प्रशासन आप सभी लोगों के साथ में है। आपके उन्नति के लिए पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता रहेगा। बस यही बात है। हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी बैठे हुए हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, हमारे सभी पार्षद साथी बैठे हुए हैं, पार्षद प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, बिट्टू जी बैठे हुए हैं, राहुल जी बैठे हुए हैं, गौरव जी बैठे हैं। इस क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी उपस्थिति नागदा नगर के हमारे सभी सफाई मित्र भाई और बहन, अपने परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे। विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे लिए इसमें प्रेरणादायी बातें कौन सी हो सकती है, तो वो इस तरीके की चर्चा आप लोगों से स्वयं करने वाले हैं। मैं आपको केवल इतना एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूं। नागदा नगर पालिका एक वृद्धाश्रम को संचालित करती है और संक्रांत के दिन, इसी संक्रांत को जो अभी निकली, मैं संयोग से वहां पर इसलिए गया, मैं सकारात्मक भाव को लेकर नहीं गया था। मेरे मन में नकारात्मक भाव ही था कि मैं जाकर देखूं कि वास्तव में वृद्धाश्रम में ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका जो बेडरूम था बहुत साफ स्वच्छ, बिस्तर पर चादर वगैरह इतनी साफ थी कि अपने घर में नहीं हो सकती। कमरे का फर्श बिल्कुल इतनी स्वच्छता थी कि मैं उसको शब्दों में अगर नंबर देना पड़े तो उसको 100 में से 100 देकर 10 नंबर और बोनस कर दिए जाए। मैंने टॉयलेट देखा, टॉयलेट भी बिल्कुल साफ। मैं किचन में गया तो किचन में एक बहन भोजन बना रही थी, तो वो भोजन बना रही थी, रोटी बेल रही थी, लेकिन आटे का एक दाना भी प्लेटफॉर्म पर बिखरा हुआ नहीं था। एक कटोरी, एक चम्मच भी सब व्यवस्थित लगे हुए थे। किचन भी इतना व्यवस्थित था। मैं जब बाहर आया तो मैंने उस एक माँ साहब जो बैठी हुई थी उनसे पूछ लिया, माँ साहब चाय वाय तो समय पे मिलती है? तो उस माँ का कहना था कि चाय तो मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का भोजन भी मिलता है, शाम का भोजन भी समय पर मिलता है, और अगर रात में हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो उसने इशारा किया एक लड़के की तरफ कि ये हमको रात के अस्पताल भी ले जाता है। मैं नागदा की बात बता रहा हूं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बच्चे से जो लड़का वहां पर नौकरी करता है, मास्टर कर्मचारी है, परमानेंट कर्मचारी नहीं, नागदा नगर पालिका का मास्टर कर्मचारी। फिर भी मेरे मन में नकारात्मक भाव था। मैंने कहा यहाँ 2-3 लोगों की नियुक्ति है और ये अकेले ही काम करता होगा, दूसरा कहाँ है? मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारा दूसरा कहाँ है, उससे बात कराओ।
मैंने उसका नंबर लिया, मेरे मन में आ रहा था शायद वो ड्यूटी पर नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उसको फोन लगाकर पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा साहब मैं गजक लेने आया हूँ, आज संक्रांत का त्योहार है और हम चाहते थे कि इनको तिल गुड़, जो संक्रांत की अपनी परंपरा है। मेरी आंखों में आंसू थे और उनकी कर्तव्य निष्ठा को, उनके दायित्व बोध को मैं जितनी बार प्रणाम करूं उतना कम है। उस कर्मचारी को मैंने चेहरे से नहीं देखा, पर नागदा काचरोन में 50 जगह इस बात का उदाहरण देकर मैंने ये कहने का काम किया है कि अगर हम किसी भी जवाबदारी का निर्वहन कर रहे हैं, किसी भी पद पर है, किसी भी, और उस जवाबदारी को अगर हम समझते हैं और उसका निर्वहन ठीक तरीके से करते हैं, तो फिर हम अपनी उस ड्यूटी के प्रति, अपने उस नौकरी के प्रति, अपने उन कर्तव्यों के प्रति वफादार हैं। इस दौरान सफाई मित्रों का सम्मान प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया गया। सूरज की भाटी इसके बाद राकेश जी कल्याणी, दिनेश जी भाटी, रघुराज जी चौहान, पप्पू जी नाहर, दीपक जी बामनिया, दीपक जी बामनिया, दिनेश पिता रामलाल जी, आशा भाई रामचंद्र, विनोद जी मेवाती,